कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर अयोध्या में दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचकर मां सरयू में डुबकी लगा रहे हैं। पूर्णिमा स्नान को लेकर जिला प्रशासन व पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। हालांकि कार्तिक पूर्णिमा पर शाम को चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। इससे पहले सूतक लग गया है, जिसको देखते हुए प्रमुख मठ मंदिरों सहित अन्य मंदिरों के भी कपाट बंद कर दिए गए हैं। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद फिर से मंदिरों के कपाट खोल दिए जाएंगे। उसके बाद भगवान की आरती की जाएगी। कपाट खुलने के बाद अयोध्या श्रद्धालु अपने आराध्य का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लेंगे। सरयू तट के किनारे बैठने वाले पुरोहित रामाधार पंडा का कहना है कि कार्तिक मास में जो लोग श्रद्धा भाव के साथ सरयू में स्नान कर भगवान की आराधना करते हैं, उनके सभी पाप, दुख और कष्ट दूर होते हैं। वहीं कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर एसपी सिटी मधुबन सिंह का कहना है कि पूर्णिमा स्नान को देखते हुए घाटों से लेकर अन्य जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही आने जाने वाले को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए रूट डायवर्जन के साथ ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि घाटों पर जल पुलिस एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। ये आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो हर साल जब कार्तिक पूर्णिमा होती है, कार्तिक का आखिरी दिन, इस दिन ये स्नान होता है। तो कार्तिक में ये होता है कि मान्यता है हम लोगों की कि भगवान विष्णु अपने जो चातुर्मास पूर्ण होता है तो देवउठनी एकादशी को भगवान उठते हैं। उन्हीं के प्रसन्न करने के लिए हम लोग पहले परिक्रमा करते हैं 14 कोसी 5 कोसी का। उसके बाद ये जो यात्री लोग आते हैं अयोध्या, तो कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ स्नान करते हैं। स्नान करने से सभी प्रकार के रोग दोष, अयोध्या पतित पावनी है, सभी प्रकार के दुखों को हर लेती हैं। लोग अपनी मान्यता से आते हैं कि सरयू में स्नान करेंगे तो जो हमारे अंदर के गंदगियां हैं वो मिटेंगी। बस यही सब विचार है। हमारा रवि कुमार मिश्रा, हम अयोध्या के ही रहने वाले हैं। देखिए, जो कल्पवास का महत्व है, कार्तिक पूर्णमासी जैसे प्रत्येक महीने की पूर्णमासी का अर्थात पूर्णमासी का अर्थ है आज के दिन, मतलब इस तिथि को इस महीने का पूर्ण विराम हो गया है। और कार्तिक मास जो हमारी माताओं बहनों के लिए, वैसे तो भागवत में वर्णन आया है कि यह संकल्प अनुष्ठात्मक यह महीना होता है। कार्तिक महीना सबसे पवित्र है। वैसे तो हमारे 12 महीने, सभी महीने पवित्र हैं और पूर्णा हैं, जैसा कि माघ का महीना होता है, लेकिन माताओं बहनों के लिए दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए कार्तिक महीने में, जैसे गोपिकाओं ने कन्हैया के चरणों की भक्ति को प्राप्त करने के लिए 1 महीने लगातार यमुना जी में, या आज भी माताएं बहनें सरयू जी में, गंगा जी में जो 1 महीने नित्य स्नान करती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में पूजन आराधना भजन पूजा पाठ करती हैं, उससे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। कार्तिक महीना जो हमारे सनातन हिंदू धर्म में कार्तिक का महत्व बताया गया है कि इसमें नए फल आते हैं। तो हमारे आपके जीवन में जो सांसारिक परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए जब हम सत्कर्म करेंगे, उस सत्कर्म करने का सबसे पवित्र महीना या कार्तिक मास माना गया है। कार्तिक पूर्णमासी का स्नान का महत्व होता है कि जैसे हम 108 डुबकी गंगा में लगाएं, और ऐसा 1 वर्ष तक 108 डुबकी लगाने में जितना पुण्य मिलता है, उतना पुण्य केवल एक कार्तिक पूर्णमासी को गंगा, सरयू या जमुना किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का पुण्य मिलता है। इसलिए सबसे साल भर जो कार्य हम नहीं कर सकते हैं, या जाने अनजाने में धोखे से भी कुछ ऐसे पाप क्षय ताप अपराध हो जाते हैं, तो कार्तिक पूर्णमासी में स्नान करने से वह सारे पापों का विनाश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और जिसमें यह पूर्णमासी तो सबसे ज़्यादा पवित्र की इसमें चंद्र ग्रहण पड़ा है, जो कि नियम है। सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पूर्व सूतक लगता है, और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पूर्व सूतक लगता है। तो इसमें जो चंद्रमा का ग्रहण पड़ रहा है, इसमें ग्रहण का अर्थ होता है कि राहु, जो पहले जो माने 7 ग्रह थे, लेकिन जो राहु और केतु धोखे से भगवान के शरण में गए थे, तो उन्होंने धोखे से अमृत जो पी लिए, तो उसके कारण ये दोनों राक्षस भी ग्रहों में गिनती होने लगे, इनको भी देवताओं की उपाधि मिल गई है। तो ये राहु ग्रसित करने जाता है। जैसे अगले आपने देखा था कि आपका अमावस्या के दूसरे दिन कार्तिक महीने में ही अन्नकूट के दिन सूर्य ग्रहण पड़ा था। उस दिन राहु सूर्य को ग्रसित करता, आज उसी प्रकार चंद्रमा माने चंद्रमा को राहु ग्रसित करने जा रहा है। आज अयोध्या जी में जो मेला लगा हुआ है कार्तिक पूर्णिमा का, यहाँ लोग 1 मास तक निवास करके 1 महीना तक कल्पवास करते हैं। एक टाइम भोजन
दोनों टाइम स्नान, तुलसी माता की पूजा, आंवला वृक्ष की पूजा, बाबा नागेश्वर नाथ की पूजा, ये सब महिलाएं यहाँ 1 वर्ष तक कल्पवास कर रही हैं, महिलाएं और पुरुष मिलकर के। अब आज उन सबका एक कल्पवास पूरा हो गया है, 1 महीना पूर्ण हो गया है। जो यहाँ कल्पवास करते हैं, कोट कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमित्त सरजू बसे, तुलय न तुलसीदास। जो यहाँ कल्पवास करता है उसके कई जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं, उनके कष्ट मिट जाते हैं, उनके घर परिवार साथ पुष्ट उनके आनंद हो जाते हैं। और आज के दिन शाम के समय ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण। शाम को कहा लगे गुरुजी? हाँ। और का सामक लगे 5-6 उसके बाद सो तक चले। फिर बोलिए। आज शाम को 5:09 से चंद्र ग्रहण चालू होगा और 6:12 पर समाप्त होगा। उसके पहले आज हमारे सब मंदिरों में, हमारे घर द्वार पर जो मंदिरें हैं, 8 बजे तक पूजा पाठ आरती होने के बाद कपाट बंद हो गया है। अब शाम को 7 बजे ही मंदिर खुलेगा और भगवान का आरती पूजा भोग लगेगा, तब तक सारे मंदिर बंद रहेंगे। कार्तिक पूर्णिमा मेला आज स्नान है और इस संपूर्ण मेला क्षेत्र को सुरक्षा के दृष्टिकोण से 6 जोन में विभक्त किया गया है और इनमें 24 सेक्टर बनाए गए हुए हैं। जोनल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को बनाया गया है और सेक्टर प्रभारी जो पुलिस उपाधीक्षक और निरीक्षक स्तर के अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न पॉइंट पर उप निरीक्षकगण, आरक्षीगण और महिला आरक्षीगण और महिला सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए संपूर्ण मेला क्षेत्र को 8 सेक्टर में विभाजित किया गया है। इसमें पुलिस उपाधीक्षक और निरीक्षक स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं। कहीं यातायात में व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके लिए डाइवर्जन किया गया है। अलग अलग स्थानों पर डाइवर्जन है। विभिन्न पार्किंग स्थल को चिन्हित किया गया है जहां पर 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन पार्किंग कराए जा रहे हैं। इसके अलावा घाट पे पर्याप्त मात्रा में जल पुलिस, फ्लड कंपनी और SDRF की व्यवस्था की गई है। सुचारू रूप से चल रहा है मेला। स्नार्थी जो दर्शनार्थी हैं वो स्नान करके विभिन्न मंदिरों के दर्शन करके अपने गंतव्य को जा रहे हैं।